नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। 11 फरवरी को पेश होगा यूपी का 2026 से 27 का बजट। खुशहाल यूपी पर केंद्रित होगा बजट। युवाओं और किसानों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणाएं। रायबरेली में लगाए गए विवादित पोस्टर व बैनर। विवादित पोस्टर लगने से मचा हड़कंप। राहुल गांधी को लेकर लगाए गए भड़काऊ पोस्टर बने चर्चा का विषय। प्रयागराज में पीसीएस 2024 इंटरव्यू कार्यक्रम जारी। 16 फरवरी से 20 मार्च तक होंगे साक्षात्कार। 23 कार्य दिवसों में संपन्न होंगे इंटरव्यू। हापुड़ में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद। मामूली कहासुनी के बाद हुआ पथराव मारपीट में एक युवती गंभीर घायल और पुलिस ने दोनों पक्षों पर दर्ज किया एफआईआर। शामली में 50,000 का नामी बदमाश रेहान पुलिस मुठभेड़ में ढेर। रेहान पर दर्ज था 90 मुकदमे। सिपाही को भी लगी गोली। यूपी में आने वाले दिनों में ठंड से मिलेगी राहत। सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। कोहरे के साथ बूंदाबांदी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी, जहां शहर में लगाए गए विवादित पोस्टर व बैनर लगने से हड़कंप मचा। और आपको बता दें कि विवादित पोस्टर चस्पा किए गए हैं। दीवारों पर लगाए गए विवादित पोस्टर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विवादित पोस्टर व बैनर लगने से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम रायबरेली से बता रहे हैं। दीवारों पर लगाए गए भड़काऊ पोस्टर। अहम खबर आपको हम बता दें, राहुल गांधी को लेकर अहम बातें लिखी हैं। दीवारों पर भड़काऊ पोस्टर लगाए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, पूरी जानकारी क्या है? पूरे शहर में ये पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर भी कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, वहाँ पे आज देखा गया है कि पूरे जो शहर है वहाँ पे पोस्टर और बैनर लगाए गए, जिसमें नकली राहुल गांधी लिखा हुआ है। बकायदा तमाम चीजें जो है लिखे हुए भड़काऊ टाइप के जो पोस्टर हैं उनको लगाया गया। वो पूरे शहर में इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं। और साथ में नीचे जो फोटो लगी है जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की फोटो लगी है। और साथ में जो है नकली राहुल गांधी बाकायदा लिखा गया, तमाम बातें उसमें लिखी गई हैं। उन चीजों को लेकर के पोस्टर रायबरेली शहर में लगाए गए हैं। वहीं जो ये पोस्टर की अगर बात की जाए तो इस प्रकार का जो पोस्टर है वो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जो दिनेश प्रताप सिंह है, उन्होंने कल देर रात जो है फेसबुक पोस्ट जो है पेज पे भी अपना ये पोस्ट किया था। और आज वही पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए। हालांकि इस पोस्टर को किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है पूरे शहर में, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। और इस पूरे मामले को लेकर के जब मंत्री से बात की गई तो उनका जो है बयान किसी भी प्रकार का भी मीडिया के सामने नहीं आया है। जी गरिमा, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। दीवारों पर भड़काऊ पोस्टर लगाए जाने की बात सामने आई है। रायबरेली से खबर, शहर में लगाए गए विवादित पोस्टर व बैनर।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर। पीसीएस 2024 इंटरव्यू कार्यक्रम जारी। 16 फरवरी से 20 मार्च तक होंगे साक्षात्कार। 23 कार्य दिवसों में संपन्न होंगे इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में सफल 2719 अभ्यर्थी शामिल होंगे और सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक 2 पालियों में इंटरव्यू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा आयोजन। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2024 के लिए साक्षात्कार की बात सामने आई है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर बुढ़ासी गांव के पूर्व प्रधान की मौत अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ यह हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परिजनों का हत्या का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने अलीगढ़ डिबाई मार्ग पर जाम लगाया। बॉडी को बिना बताए भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की ओर से अहम बातें कही गई। जाम की सूचना पर कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। सीओ खुर्जा पहुंचे, ग्रामीणों को समझाने में जुटे। मृतक व्यक्ति गांव का पूर्व प्रधान बताया जा रहा है। छतरी थाना क्षेत्र के अलीगढ़ डिबाई हाईवे मार्ग का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। गुस्साए ग्रामीणों ने अलीगढ़ डिबाई मार्ग पर लगाया जाम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। छतरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना और बुलंदशहर से खबर। बुढ़ासी गांव के पूर्व प्रधान की मौत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा। परिजनों का हत्या का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने अलीगढ़ डिबाई मार्ग पर लगाया जाम। अनिल मीणा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? हादसा हुआ अनिल। जी देखिए गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद रेलवे टिबाई थाना क्षेत्र के बुढ़ासी गांव का मामला है, जहां की अगर बात की जाए अनुपपुर अलीगढ़ हाईवे मार्ग पर एक दर्दनाक दुर्घटना हुई है, जिसमें की अगर बात की जाए बुढ़ासी गांव के पूर्व प्रधान है, उसकी दुर्घटना में मौत हुई है। हालांकि मौत की अगर बात की जाए तो जो परिजन है उन्होंने हत्या का आरोप लगाकर जाम लगाया। जाम लगाने के बाद परिजनों ने कई घंटे हाईवे जाम किया। जाम करने के बाद तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा भी वहाँ मौके पर पहुंचे। सभी लोगों को समझा बुझाकर सभी लोगों को शांत किया। कई घंटे बाद जाम को खुलवाया गया है। हालांकि जो परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है। हत्या करने के बाद में सबको दुर्घटना का रूप दिया गया है।
तो लेकिन परिजनों का जो कहना है, पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना यह है कि जो सूचना मिली थी करीब 4 बजे, सूचना मिली थी पुलिस को कि एक अज्ञात व्यक्ति है सड़क पर जो एक्सीडेंट में पड़ा है। तो अब मौके पर जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने जब वहाँ कोई भी व्यक्ति जैसे राहगीर चल रहे थे कोई पहचान नहीं पाया, तो पुलिस ने उसको सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं परिजनों में नाराजगी थी कि परिजनों का कहना था कि पुलिस ने बिना बताए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पुलिस की पे भी आरोप लगाया कि पुलिस की इसमें मिली भगत और लापरवाही पुलिस की पे आरोप लगाते हैं। उन्होंने घंटों कई घंटे जाम लगाया था। हालांकि जनरल बुलंदशहर के एसपी देहात सीओ खुर्जा, चौबीस अत्री और डॉक्टर केजरी कुमार मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय विधायक अजीत शर्मा वहाँ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो ग्रामीण है उनको समझाया बुझाया और सबको शांत किया। शांत करने के बाद में जो व्यक्ति उनको कहा है कि जो घटना में जो मुआवजा दिया जाता है, जो कृषि दुर्घटना बीमा होता है वो दिया जाएगा। और जो दोषी है उन्होंने कहा जांच की जाएगी। निष्पक्ष जांच के बाद में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया अधिकारियों ने। और पोस्टमार्टम के लिए पैनल की बात कही है। जो परिजन थे उनका मेन कहना ये था कि पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए जिससे कि पूरी सही तरीके से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सके। बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, पूर्व प्रधान की मौत, परिजनों की ओर से बड़े आरोप लगाए गए। गुस्साए ग्रामीणों ने अलीगढ़ डबाई मार्ग पर जाम भी लगा दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर अयोध्या से, जहां एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। आदर्श नगर पंचायत मां कामाख्या धाम के जानकी वार्ड में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की। गाटा संख्या 1565 की सरकारी भूमि पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटवाया गया। जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर नगर पंचायत की ओर से दुकानें और एक कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए शासन से पूर्व में ही स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन अतिक्रमण के चलते निर्माण कार्य लंबे समय से स्थगित पड़ा हुआ था। ये वार्ड नंबर 14 अटल नगर है, राजस्व ग्राम सैदपुर है। तो डाटा संख्या 1565 पे ये अतिक्रमण था जो सरकारी भूमि है। तो ये लोगों को नोटिस दी गई थी हटाने की। तो ये लोग माननीय हाई कोर्ट चले गए थे। माननीय हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया था कि अगर ये 1565 में अतिक्रमण किए हैं, एक्चुअली इन लोगों का कहना था कि 1564 है। तो माननीय हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कि अगर ये 1565 में ही अतिक्रमण किए हैं, एक बार इसकी राजस्व टीम से जाँच करवा ली जाए, उसके बाद ये अतिक्रमण हटवा दिया जाए। तो उन्हीं के निर्देश के क्रम में एक बार पुनः जो है नायब तहसीलदार साहब से और सारी टीम के साथ इसकी जांच करवाई गई। तो ये पुनः 1565 में ही पाया गया। तो उसी के क्रम में ये अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। हमारे साथ नायब साहब भी हैं और पुलिस की टीम भी है, हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी भी हैं, सभी लोगों के साथ में हैं और ये अतिक्रमण भी हटवाया जा रहा है उसी क्रम में।
शतारी थाना क्षेत्र बुढ़ासी गांव के पूर्व प्रधान की अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने एसपी देहात और सीओ खुर्जा के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अलीगढ़ डिबाई मार्ग पर लगा हुआ जाम खोला। परिजनों का आरोप है कि हत्या करने के बाद इसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया और एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने परिजनों को आश्वासन दिया कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। मेदू किंग होटल है, उसके कैमरे दिखे हुए हैं पहली बात तो। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका एक्सीडेंट कराया गया है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं मतलब गाड़ी मैंने नहीं देखी, जो जिस बाइक से वो थे। पहली बात तो ये थी कि वो रात में कल 3 बजे से गए हुए थे कहीं पे। अभी कोई बोल रहा है रिश्तेदारी में गए थे, कोई बोल रहा है नुमाइश में, लेकिन अगर उनके घर वालों ने बताया कि 10 बजे फ़ोन कराया तो उन्हें बताया नुमाइश में। उस बात को यहाँ पे वापस आए हैं। मैं तो शादी से आ रहा था 6 जुलाई से। यहाँ गाड़ी खड़ी थी पुलिस की 2, कुछ मेरे गांव की भी खड़ी हुई है यहाँ पर। तो मैं उसको वहाँ देख करके मैं रोक दिया, तो पुलिस वाले बोले कि भाई गाड़ी अपनी साइड से लगाओ। मैंने गाड़ी अपनी साइड से लगा दी। बोले ये देखो ये हमारे गाँव के साथ ही मैं पहचाना। तो मैंने अपना फ़ोन की लाइट जलाई, मैंने देखा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी जानकारी बताते हैं, जहां पर एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। कानपुर जनपद के घाटमपुर क्षेत्र के असगरपुर गांव निवासी मलखान निशाद, जिनकी उम्र 65 साल की थी, पेट में पथरी की शिकायत के चलते शनिवार को हमीरपुर मुख्यालय स्थित विमल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमीरपुर जनपद मुख्यालय में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत हो गई। ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने परिजनों को सिर्फ इतना कहा कि इन्फेक्शन हो गया है और फिर गुरुवार की रात अचानक मरीज की मौत हो गई। ऑपरेशन कराना था, पथरी थी, तो बोल रहे थे गुर्दा भी खराब है, तो बोल रहे थे गुर्दा निकालना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो तो निकाल दें। फिर बोलते गुर्दा अच्छा है, बोला कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोल रहे फ्रैक्चर हो गया है, बोल रहे दवा सीरीज घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई। हजरतगंज पुलिस थाने में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और धार्मिक जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने सोशल मीडिया पर जातिगत भावनाएं आहत होने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से रोकने का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ कमिश्नरेट का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या शांति और व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से खबर, जहां के न्यूज चैनल की खबर का दमदार असर देखने को मिला। हापुड़ में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद, मामूली कहासुनी के बाद पथराव और मारपीट में एक युवती गंभीर रूप से घायल। सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के रजेटी गांव का मामला। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मामूली कहासुनी के बाद एक्शन, पथराव मारपीट में एक युवती गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर, देवस शरीफ दरगाह पर विवाद, तलक देख दुकानदार ने युवक से मारपीट की, जबरन तलक धोया, सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दरगाह पर चादर चढ़ाने आया था युवक, माथे पर तलक देखकर दुकानदार भड़का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तलक देखकर दुकानदार ने युवक से मारपीट की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जबरन तलक धोया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दरगाह पर चादर चढ़ाने आया था युवक, माथे पर तलक देखकर दुकानदार भड़का। बाराबंकी से खबर, देवस शरीफ दरगाह पर विवाद, तलक देखकर दुकानदार ने युवक से की मारपीट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाजार पे आया था आंटी को लेकर, आंटी जरा सा बाजार पे चली गई थी, हम चना खा रहे थे तो हमने सोचा आंटी को बुला लाया जाके। तो हम वहाँ आगे जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने सबसे पहले मेरे कान पे जोरों से मारा। वो बोलता, वो पंडित इधर आओ। हम नजरअंदाज कर दिया। किस बात को लेकर मारा? तो इस लेने के लिए। अच्छा, ठीक है कि मतलब कि हम मेरे यहाँ ले लो, अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं निकाल लूँगा, मन इच्छा नहीं होगी तो नहीं लूँगा। जबरदस्ती उन्होंने किया, फिर मेरे कान पे मारा, मैं झुकाया, फिर मेरा बोतल से तिलक धोया। उसके बाद मैं जबरदस्ती वो अपनी डलिया दिए हैं और 20 रुपये लिए। फिर बाद में 40 रुपये में जेब से निकल आए तो वो चादर देकर 40 रुपये ले लिए। अच्छा, तिलक लगाए हुए थे तो क्या जबरदस्ती आपका तिलक धोया गया? पंडित बोला गया, इसके लिए जबरदस्ती को धोया गया, ये भी तो मानेंगे। जबरदस्ती बोला वो पंडित इधर, कोई पंडित ही तिलक लगाते हैं, हिंदू में लोग सब लोग तिलक लगाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर ये हिंदू को ही लेकर विवाद बनाया गया, भाई तिलक लगाते तभी उन्होंने रोका, अगर ऐसे आता तो रोकते मुझे। जबरदस्ती तिलक धो लिया गया? हाँ, जबरदस्ती उन्होंने स्वयं धोया है। अच्छा। अगर वहाँ कैमरा लगे तो आप चेक करवा सकते हैं। देखिए, आज देवा थाना क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट हुई है। इसमें कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हरीश कुमार वहाँ देवा शरीफ में जियारत के लिए गए हुए थे और इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है वहाँ पे एक प्रसाद विक्रेता है, उसके द्वारा इनसे गाली गलौज, वाद विवाद और मारपीट की गई है। इसके अलावा कुछ कतिपय अन्य आरोप भी इनके द्वारा अंकित किए गए हैं। इनके इस तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना देवा पे तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई है और इसमें जो अभियुक्त जिसके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कासगंज से खबर है, जहां पर मासूम को तेज रफ्तार मैजिक ने टक्कर मारी। हादसे में 6 वर्षीय मासूम हर्षिता की मौत हो गई। पुलिस ने मैजिक सहित चालक को हिरासत में लिया। अम्मापुर कोतवाली क्षेत्र के लखीमपुर गांव के पास की पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने मैजिक सहित चालक को हिरासत में लिया। कासगंज से खबर, मासूम को तेज रफ्तार मैजिक ने टक्कर मारी। 6 वर्षीय मासूम हर्षिता की मौत हुई। पुलिस ने मैजिक सहित चालक को हिरासत में लिया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको हम ग्रेटर नोएडा से बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्लेयर पर हमले का मामला ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 क्षेत्र की बताई गई घटना। पीड़ित शिवम ठाकुर की कार में टक्कर मारने का आरोप, बदमाशों के द्वारा फायरिंग करने का भी आरोप। खिलाड़ी ने की सीएमयू की सुरक्षा की मांग। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया। फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।